हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय भारत फाइलिंग। आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स के रिटर्न्स के ऊपर कि अगर आपकी इनकम कौन कौन से हेड्स या कौन कौन से सोर्सेज से है तो आपके लिए कौन सी रिटर्न जो है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल है, जो कि अब रिटर्न्स फाइल करी जाएंगी। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो हम पहले चीज़ पे डिस्कस करेंगे वो है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड हैं एक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में रहेगा बेसिकली आपको एक पैन नंबर चाहिए होगा जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू इशूड होगा इन द फॉर्म ऑफ अ पैन कार्ड। फिर अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपका एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 आपको इशू करके दिया होगा, उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको फॉर्म 26 AS चाहिए टू वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ TDS डिडक्टेड, यानी कि अगर आपने कहीं पे कमीशन बेसिस पे काम किया है, कहीं पर आपने जॉब वर्क किया है तो वहाँ पे आपका TDS कटा है, तो उसके लिए आपको फॉर्म 26 AS चाहिए ताकि ये वेरीफाई कर पाएं कि डिपार्टमेंट के पास आपका टैक्स जो भी पार्टी ने काटा है वो सबमिटेड है। नेक्स्ट आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर के, जिस जिस बैंक के थ्रू आपने ट्रांजैक्शंस किया है। फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किया है 2022-2023 में उसकी सारी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी कि वो इन्वेस्टमेंट 80C के अंडर एलिजिबल है कि नहीं है। आपने PPF में अमाउंट डिपॉजिट किया है, आपने ELSS म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, आपने LIC का कोई प्रीमियम पे किया है, आपने NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किया है पोस्ट ऑफिस से, और अगर आपने इसके अलावा भी कोई इन्वेस्टमेंट्स किया है तो सारी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल चाहिए होगी आपको। फिर अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन कंडक्ट करते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा जो कि ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 तक जो बना होगा वो चाहिए। उसमें आपके प्रॉफिट की डिटेल्स होगी, आपका टर्नओवर होगा, वो सब डिटेल्स चाहिए। एक आपकी बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपकी बैलेंस शीट बनती है कि आपके पास क्या क्या होल्डिंग्स हैं उस दिन, कितनी कैपिटल है और कहाँ कहाँ से इनकम आई है, तो हर एक चीज़ के लिए ये सारे बेसिकली एक मेजर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि एक रिटर्न फाइल करते वक्त आपको चाहिए होंगे, मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ये। तो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ ITRs पे आते हैं। इस वीडियो में हम जो ITRs हैं वो इंडिविजुअल और HUFs के लिए ही डिस्कस करेंगे। पहली जो हमारी ITR होती है वो है ITR 1, जिसको इनकम टैक्स सहज नाम से भी सिंबलाइज करता है। तो ये जो ITR है ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, ये HUFs के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इसके अलावा अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो ही आप इस ITR को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो इनकम है वो इन्हीं सोर्सेज से है तभी आप ये ITR फिल कर सकते हैं। इनकम कहाँ कहाँ से होनी चाहिए? इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन आपको आ रही है कहीं से भी। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी आती है तो वो भी आपके पास सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास, उधर से आपको रेंटल इनकम आती है, तो ITR 1 सहज जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट अगर आपका आता है अदर सोर्सेज से इनकम। अदर सोर्सेज का मतलब हो गया आपके पास FDR की ब्याज आती है, सेविंग इंटरेस्ट से आपको ब्याज आती है, आपको रिकरिंग डिपॉजिट से ब्याज आती है। अदर सोर्सेज में मतलब ब्याज की इनकम बेसिकली आपकी है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपकी रेस हॉर्सिंग या लॉटरी से विनिंग की है इनकम तो वो इस हेड में नहीं आएगी। और एग्रीकल्चर इनकम भी अगर आपकी 5,000 रुपये तक है तो भी आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ITR आती है वो आती है ITR 4 सुगम, जिसको इनकम टैक्स सुगम कह के भी सिंबलाइज करता है। तो ये जो ITR है आपकी, ये आपके रेजिडेंट इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल है, आपकी HUFs पे एप्लीकेबल है और आपकी पार्टनरशिप फर्म्स पे भी एप्लीकेबल है। बट इनकम जो है वो लेस देन 50 लाख होनी चाहिए। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे ये 44 AD या ITR 4 एप्लीकेबल नहीं है। इसमें आपकी कौन कौन सी इनकम आएंगी अब हम इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपकी प्रिजम्पटिव इनकम यानी कि 44 AD, 44 ADA और 44 AE। 44 AD होती है जो बिजनेस रन कर रहे हैं उनके लिए एक प्रिजम्पटिव रेट से आप टर्नओवर पे एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर दीजिए तो डिपार्टमेंट उसको कंसिडर करता है। 44 ADA है पर्सन्स कंडक्टिंग प्रोफेशन का मतलब हो गया डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं उस पर डिपार्टमेंट जो है 50% से टैक्स लगा के आपको प्रिजम्पटिव इनकम जो है अलाउ करता है। 44 AE की इनकम्स हो गई बेसिकली अगर आपका ट्रक्स का बिजनेस है तो पर ट्रक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम डिसाइड कर ली जाती है, मल्टीप्लाई बाय 12 करके आप उस पर टैक्स भर दीजिए। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। ITR 4 भी 50 लाख से ऊपर की इनकम पे एप्लीकेबल नहीं है। और ITR 4 आप कब भर सकते हैं? जब आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन भी हो, वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, अदर सोर्सेज से इनकम हो, प्लस बिजनेस इनकम भी आपकी हो, तब आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। और एक एक्सेप्शंस भी हैं ITR 4 में
कि कब आप लोग ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। उसमें है कि अगर आपकी इनकम जो है 50 लाख से एक्सीड हो जाती है, आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हैं, आपके पास कोई फॉरेन एसेट है और आप किसी अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी हैं और वो अकाउंट जो है वो इंडिया से बाहर लोकेटेड है और आपकी जो इनकम सोर्स हैं वो भी इंडिया से बाहर हैं, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास फॉरेन इनकम आती है और अगर आपको कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड भी करना है, तो भी आप जो है ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं, तो आपको अदर ITRs पे स्विच करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हमारी आती है ITR 2। ITR 2 है इंडिविजुअल और HUFs के लिए एप्लीकेबल है। ये कब एप्लीकेबल है? जब आपकी इनकम जो है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ऊपर हो। अच्छा, इसमें अब कौन कौन सी इनकम आएगी, चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास सैलरी और पेंशन से इनकम है, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है मोर देन 1, अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप 1 और 4 में जा सकते हैं, बट अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको कंपल्सरीली ITR 2 में आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास अदर सोर्सेज से इनकम है, अदर सोर्सेज में भी अगर आपके पास विनिंग फ्रॉम लॉटरी और इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेज भी है तो भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ITR 1 में आप नहीं फाइल कर सकते थे। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टर हैं किसी भी कंपनी में, इसके अलावा आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है आपके पास, फॉरेन इनकम है आपके पास, एग्रीकल्चर इनकम आपके पास 5,000 रुपये से ज़्यादा है और अगर आपका TDS जो है वो सेक्शन 194N में कटा है, कैश विड्रॉल में अगर आपका TDS कटा है तो भी आपको ITR 2 भरने की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं बिजनेस और प्रोफेशन के, कैपिटल गेन्स के, और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो भी आपको ITR 2 है वो भरना पड़ेगा। और अगर आपके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं, यानी कि आपके बच्चों की इनकम आपके अकाउंट में क्लब हो रही है, आपके स्पाउस की इनकम आपके अकाउंट में क्लब हो रही है, उसके लिए भी आपको ITR 2 जो है वो फाइल करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है अब हमारे पास ITR 3। ये इंडिविजुअल्स और HUFs के लिए लास्ट तरीके की रिटर्न है। इसके अलावा जो रिटर्न्स फिर इनकम टैक्स ने प्रिस्क्राइब करी हैं वो अदर नॉन इंडिविजुअल एसएससीज के लिए हैं। तो ये जो रिटर्न है ये इंडिविजुअल और HUF पे एप्लीकेबल है। इसमें आपकी सारी इनकम जो है ITR 2 की आप ले सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आप प्रेजम्पटिव बेसिस में फॉल नहीं कर रहे, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसीज की इनकम है, अगर आपने उसको बिजनेस में रिपोर्ट नहीं किया है तो भी आप ITR 3 में फाइल कर सकते हैं। और अगर आप पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में और आपका वहाँ से शेयर आ रहा है, रेम्यूनरेशन आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो भी आपको जो है ITR 3 फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ITR 3 आप कब फाइल करते हैं? जब आपके ऊपर ITR 1, 2 और 4 एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि ITR आपने फाइल कर दी तो सिर्फ यही नहीं है कि आपने फाइल कर दी और डिपार्टमेंट मान लेगा, नहीं, इसके अलावा आपको ITRs को E-वेरीफाई भी करना पड़ेगा, यानी कि डिपार्टमेंट को आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ जी हमने ही रिटर्न भरी है। यू नीड टू वेरीफाई द इनकम टैक्स रिटर्न्स टू कंप्लीट द रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। ये भी एक असेंशियल पार्ट है, एट द एंड आपको E-वेरीफाई करनी पड़ेगी। विदाउट वेरिफिकेशन अगर आपने वेरीफाई नहीं करी है, एक स्टिपुलेटेड टाइम है डिपार्टमेंट का, 120 डेज का टाइम रहता है, अगर आपने तब तक वेरीफाई नहीं करी तो आपकी जो रिटर्न है वो डिपार्टमेंट इनवैलिड कर देगा और डिपार्टमेंट ये मानेगा कि आपने कोई भी रिटर्न फाइल करी ही नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ITR नीड्स टू बी वेरीफाइड कंपल्सरीली। और इसमें अब हम E-वेरीफाई के बहुत सारे जो प्रोसीजर हैं वो भी डिपार्टमेंट ने बता रखे हैं। तो जो प्रोसीजर्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करे हुए हैं, तो आप एक बार इसको पढ़ भी सकते हैं कि आप आधार के थ्रू अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। आपका जैसे आधार और पैन कार्ड लिंक है तो आधार OTP आएगा आपके मोबाइल पे, आप उसको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके एंटर करके अपनी रिटर्न जो है E-वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू कर सकते हैं, DSCs के थ्रू कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप EVC जनरेटेड थ्रू योर प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे वेज हैं जो ITR को E-वेरीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट ने हमें प्रिस्क्राइब करे हुए हैं, बट E-वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू डू इट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। तो आज की वीडियो में बस यही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स हैं वो एक्सपर्ट के थ्रू फाइल हो, टैक्स एक्सपर्ट्स के थ्रू फाइल हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर और हमारी ईमेल आईडी दी हुई है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गेट योर रिटर्न्स फाइल्ड। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।